देखो आज का हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसमें आज्ञा या फिर विनय या फिर निवेदन या फिर परामर्श या फिर सुझाव, अगर ऐसा कोई भाव प्रकट हो रहा है तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपको याद रखना है आज्ञा, विनय, निवेदन, परामर्श या फिर सुझाव, ठीक है। अगर है तो वो फिर हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। और इम्परेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है ना, वो मेन वर्ब से होती है। जैसे कि हमने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, है ना। तो यहाँ पर ये सिट जो क्या है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यानी कि इसकी जो शुरुआत होगी ये वर्ब से होगी, मेन वर्ब से शुरुआत होगा, ठीक है। और पहचान जानिए कि ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसमें आज्ञा हो, निवेदन हो या फिर कोई सुझाव हो तो वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब आपको इसमें नियम देखना है कि अगर आपको जो चेंजिंग करने वाला है, पहले आप लगाते थे से टू को आप किस में चेंज कर देते थे? टोल्ड में, टेल्स में, है ना, इसमें समय चेंज कर देते थे। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने जब क्या कहते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखा तो उसमें आपने सीखा कि आस्क्ड लगाना है, आस्क्ड, है ना। अब आपको सेड टू को हटाकर आपको ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, मतलब तीनों नहीं लगाना है, तीनों में से एक लगाना है, लेकिन भाव के अनुसार जो भाव होगा। अगर आज्ञा का भाव है तो आप ऑर्डर लगा देना, निवेदन या विनय का है तो आप रिक्वेस्ट लगा देना, कोई सलाह या कोई सुझाव है तो फिर आप एडवाइस लगा देना, है ना। और अगर आपको इन तीनों का अगर भाव आपको स्पष्ट हो रहा है तब तो आप इसे लगा देना। और अगर इसका भाव स्पष्ट नहीं हो रहा, आप नहीं समझ पा रहे हो इसमें क्या लगाना है, तो आप ये वाला विकल्प चुन लेना। जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आजकल में चेंज कर देना, सबसे अच्छा काम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और भैया इसमें क्या कहते हैं कि जो कनेक्टिव वर्ब है ना, कंजक्शन, इसको आपको टू लगाना है। पहले में आप डेड लगाए, फिर इफ या वेदर लगाना सीखे, अब आपको इसमें टू लगाना है। बस केवल आपको इतना देखना है। और इसको, ये हमारा पार्ट 1 चल रहा है इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद आप इसका मतलब ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस चल रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद आप इसका नेगेटिव सीखोगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक लेट वाला कॉन्सेप्ट है, उसको सीखोगे। यानी कि आज आपका ये खत्म हो रहा है, इसके बाद 2 और चलेगा, यानी 2 दिन का समय ये और लेगा, तब ये आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर एक ही बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अलग अलग रहे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां तक क्लियर है? तो जैसे कि चेंजिंग वाला देखते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसको किसी टेंस में चेंज नहीं करना है। जैसे उसमें है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में, ये सब कोई इसमें झमेला नहीं है। बस खाली ये चेंजिंग वाला केवल इतना है। बाकी आपका जैसे कि हियर है तो दियर है, नाउ है तो देन है, तो ये छोटा मोटा चेंजिंग करना है, बाकी कोई चेंजिंग, हाँ वो सब रहेगा। अगर आएगा तो रहेगा, बाकी आपको किसी टेंस में चेंज करना ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो कुछ राहत मिली। जैसे इसमें लिखा है द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय, यानी प्रधानाचार्य ने लड़का से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। तो आपको क्या लग रहा है, इसमें आज्ञा दे रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर ऑर्डर लगाना पड़ेगा, है ना। यानी क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, है ना। और सेट टू के जगह पर बस केवल आपको क्या लिख देना है, ऑर्डर्ड, है ना। और द बॉय लिख दो, द बॉय, ठीक है। अब जो ये कामा नोटेड कामा है ना, इसको हटाकर क्या लगाना है, टू लगा देंगे। बाकी ये है ना भैया, बस वैसे उतार दो, सिट डाउन, बस क्लियर हो गया। अब जैसे देखो इसमें लिखा है रवि सेड टू हिज सर्वेंट, तो इसमें क्या करेंगे, पहले लिखेंगे रवि, सेड टू को किस पे बदलेंगे, इसमें कहा है गो आउट, मतलब बाहर जाओ, तो इसमें भी आज्ञा दे रहे हैं, है ना, एक आज्ञा का दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, ORDERED, हिज सर्वेंट। कनेक्टिव वर्ड क्या लगेगा, टू, बाकी गो आउट, कॉपी पेस्ट कर देंगे। हाँ गो का गो होगा, अगर कम होता तो उसका गो हो जाता है ना। हाँ तो राजू सेड टू फादर, तो क्या लिखेंगे, राजू सेड टू को किस में बदलेंगे, तो यहाँ पर देखो प्लीज लिखा है, और हमने कहा है प्लीज जैसे शब्द को हटा देते हैं, और प्लीज लगा इसका मतलब ये निवेदन कर रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, रिक्वेस्टेड, है ना, यानी REQUESTED, रिक्वेस्टेड फादर, है ना। अब टू को इसे हटा देंगे, बाकी लिखेंगे गिव, हाँ गिव। अब आपको ऐसे नहीं मजा आएगा, गलत हो जाएगा। मी आपका क्या है,
पॉजेसिव केस एडजेक्टिव है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमने बोला था चेंजिंग होगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी राजू है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, है ना, बाकी वैसे उतर जाएगा। यानी कि जो वो वाला चेंजिंग है ना प्रोनाउन वाला, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, बाकी जो पुराना नियम पढ़ा है ना उसको ध्यान में रखना। हमने कहा है बस किसी टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बाकी आपको जो प्रोनाउन है बाकी और सब चेंजिंग होगा, पुराना नियम ध्यान में रखना है। यानी जितना पुराना नियम पढ़ा है उसको वैसे मत जाने देना, मतलब रखे रहना, ठीक है। ऑब्जेक्ट ना दिखे तो वहां पर आपको ऑब्जेक्ट मान लेना है, ठीक है, भाव अनुसार, ठीक है। तो जैसे कि लिख देंगे द टीचर सेड लिखा है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कह तो रहे हैं मोहन से ना, तो यही मोहन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कहे तो इसी से रहे ना, तो यही मोहन हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको मान लेना पड़ेगा इन्हीं को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे द टीचर, है ना, और क्या कहते हैं कि इसमें देखो मोहन लीव द रूम, तो इसमें आपको एक सलाह का भाव प्रकट हो रहा है ना, तो क्या हो देंगे यहाँ पर लिख देंगे एडवाइज, एडवाइज, है ना, मोहन, है ना। अब बाकी आपका जो ये कनेक्टिव वर्ब है क्या लगेगा, टू लग जाएगा, है ना, बाकी लीव द रूम, तो कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखो, देखो ही सेड टू हिम, यानी कि क्या लिखेंगे, ही प्लीज लिखा है, इसका मतलब निवेदन है, रिक्वेस्ट है, तो हम लिख देंगे रिक्वेस्टेड, है ना, रिक्वेस्टेड हिम, ठीक है। अब वेट लिखेंगे, नहीं पहले टू लगा देंगे, है ना। अब आपको ये देखना है थर्ड पर्सन है, तो हमने बोला है थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो फिलहाल ये ऐसे ही रहेगा, वेट हर टिल, है ना, टिल आई रिफर, तो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, इसको चेंज कर दो, ठीक है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन में क्या है, ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, है ना, ही रिफर, रिटर्न, है ना, RETUR, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा ना, तो ये ही, तो यहाँ पर ही हो जाता। अगर ये पॉजेसिव केस होता तो पॉजेसिव मान लो हिम लिखा रहता या और कुछ लिखा है तो उसको उसके अनुसार चेंज कर देते, बात आई समझ में। तो ये वाला हो गया। अब इसमें देखा द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, है ना, प्ले द गेम, मतलब कि खेल खेलो, तो फिर ये आपका क्या है, ऑर्डर है, तो इसको ऑर्डर में चेंज कर देंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, द कैप्टन, TAIN कैप्टन, है ना, और इसको क्या चीज में चेंज करेंगे, ऑर्डर द प्लेयर्स, प्लेयर्स PLAYERS प्लेयर्स। अब मान लो यहाँ पर आपको अगर कुछ समझ में ना आता, जैसे मान लो आपको यहाँ पर दुविधा लगे, असमंजस लगे, तो आपको यहाँ पर आस्कट कर सकते थे, बाकी सब वैसे बनेगा, ठीक है, आस्कट, और प्लेयर्स भी इसको क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे, बाकी प्ले द गेम, ठीक है। ये लास्ट देख लेते हैं, लिखा है यू सेड टू हिम, है ना, गिव मी अ ग्लास वाटर, मतलब एक गिलास पानी, तो ये आज्ञा दे रहे हैं, एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो किसमें हो जाएगा, यू सेड टू को किसमें बदलेंगे, ऑर्डर हिम, कनेक्टिव वर्ब टू, बाकी सब वैसे उतार देंगे ना, मी है फर्स्ट पर्सन, तो ये हमारा सेकंड पर्सन यू, तो यू का क्या होगा, यू ही होगा, है ना, यू और ग्लास वाटर। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।